और यह जिला पहुंचे सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, जहां सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं बीजेपी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, हमारे विश्वकर्मा समाज शर्मा समाज पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। तो वहीं एक बार फिर से रामचरितमानस पर हुए विवाद को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का पक्ष लेते हुए कहा, रामचरितमानस की चौपाई ढोल, पशु, शूद्र और नारी गलत ही है। पूरे रामचरितमानस का विरोध नहीं है, बल्कि सिर्फ उस चौपाई का है। जब रामचरितमानस लिखी गई तब राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है, इसीलिए वह चौपाई अब स्वीकार नहीं। और आम आदमी की जनहित से हुई योजनाओं का कोई भी जो है विकास कार्य 7 साल की उत्तर प्रदेश के बीजेपी की सरकार में नहीं हो रहा। उत्पीड़न लगातार हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और हमारे विश्वकर्मा समाज, शर्मा समाज के ऊपर तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। पिछले दिनों हम आए थे औरैया कोतवाली के अंतर्गत, वहाँ पर हुआ था। बगल में गांव गए थे, शर्मा लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। चिरहुली गाँव में गए थे, उसमें पुलिस ने FIR लगाई। कहने का मतलब यह है कि उत्पीड़न भी होता है, अत्याचार भी होता है और बीजेपी सरकार की पुलिस उस पर कार्रवाई न करके दबंगों की मदद कर रही है और गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है इस सरकार। तो हम तो अब सामाजिक न्याय और समाज के रास्ते पर चल पड़े हैं। अपने समाज को जगह जगह हम जागृत कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं और सभी से कह रहे हैं कि सब एकजुट हो जाओ और समाजवादी नीतियां ही, समाजवादी कार्यक्रम ही देश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का भला कर सकता है। इस देश में अति पिछड़ी जाति का, नाई समाज का भी अगर मुख्यमंत्री बना बिहार जैसे बड़े सामंतवादी प्रदेश में, तो समाजवादी रास्ते पर चलते हुए कर्पूरी ठाकुर बने थे। ये समाजवादियों की देन है। हमें 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। शर्मा समाज से 2 बार हमें जो MLC नामित करके 12 साल विधायक रहने का मौका देने का काम माननीय नेताजी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने किया और विश्वकर्मा शर्मा समाज के जितने भी बुनियादी मुद्दे थे, उसका समाधान केवल समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। भगवान विश्वकर्मा हमारे आराध्य देवता है। पूरे देश में 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। हिंदुस्तान में माननीय नेताजी के राजनीति के विरासत से अखिलेश यादव जी उस मूवमेंट को चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, उस पर आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी बात को सुधार लीजिए, ये आरोप आपका गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की एक चौपाई पर सवाल उठाया था। वो है चौपाई की ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर क्यों रामचरितमानस का विरोध नहीं किया है, इस चौपाई का विरोध किया है और चौपाई तो गलत लिखा ही है। आप ही बता दे सही लिखा है? नहीं, आप बता दो, आप ही बता दो। मैं क्यों बताऊं? हमारे अनुसार से तो गलत लिखा है। मैं तो आपसे पूछा, हमारे अनुसार गलत लिखा है, आप बता दो सही लिखा तो प्रूफ कर दो आप। वो तो आप बता रहे हैं। मंत्री जी अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार में वो जेल भी जा सकते हैं, ऐसे में चुनाव नजदीक है, क्या लगता है पार्टी कार्यकर्ता कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे? मानवर, आप पत्रकार हैं, आपको समाजवादी का इतिहास जानना चाहिए।
समाजवादी का जन्म जो है सड़क और जेल संघर्ष और आंदोलन से हुआ है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम लोग 50 बार जेल जा चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी का जेल से जो है समाजवादी पार्टी का जेल से रिश्ता है। कोई कार्यकर्ता जो है जेल जाने से नहीं डरता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार अत्याचार कर रही है, तो उसको रोकने के लिए, प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जेल जाएगा और जेल भरो आंदोलन उसी तरह से करेगा जैसे नेताजी जेल भरो आंदोलन कराते थे।